6000 किलो लोहे के पुल को चोरों ने किया चोरी, पुलिस ने किया गिरफ्तार। मुंबई के मालाड पश्चिम बांगुर नगर पुलिस स्टेशन की हद में चोरी का एक ऐसा मामला सामने आया है जहां पर चोरों ने अडानी के लोहे के पुल की चोरी कर ले गए। चोरों ने 90 फुट लंबा 2.5 फुट चौड़े 6000 किलो के लोहे के पुल को गायब कर दिया। बांगुर नगर पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए सीसीटीवी और सूत्रों की मदद से 4 चोरों को कांदिवली से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी शमसुद्दीन शहाबुद्दीन खान उम्र 30 वर्ष ने चोरी का पुल खरीदा और रामचंद्र दुधनाट यादव उम्र 49 वर्ष, गौरांग हरीश वोरा उम्र 42 वर्ष, जसविन बल्बदास लाडोरिया उम्र 54 वर्ष जो कॉन्ट्रैक्टर का काम करते हैं। पुलिस ने आरोपी के पास से 90 फुट लंबा 2.5 फुट चौड़ा लोहे का 6000 किलो पुल बरामद कर लिया है। बैक रोड पे जो लास्ट में बैक रोड है हमारे यहाँ पे, वहाँ पे अदानी का एक वायर जो इलेक्ट्रिक वायर पास करने के लिए एक नाले के ऊपर से ब्रिज था अदानी का, टेम्पररी ब्रिज था लोखंड का। वो ब्रिज उन्होंने निकाला और नया ब्रिज बनाया। तो जो निकाला हुआ ब्रिज था वो वहाँ पे रोड पे फुटपाथ पे रखा हुआ था। तो वो 26 तारीख को हमारे यहाँ पे कंप्लेंट आ गई, अदानी वाले आ गए कि उन्होंने बोला कि वो ब्रिज वहाँ पे नहीं है। तो उन्होंने हमारे पास चोरी का कंप्लेंट किया। उसके बाद हमने केस रजिस्टर्ड किया और जांच शुरू की। फिर उसमें सीसीटीवी के आधार से इसमें हमको मालूम पड़ा कि एक टेम्पो हमको मिला। उसमें से हमने टेम्पो जैसे कहाँ गया वो ढूंढ के उसमें से हमने ऐसा मालूम पड़ा कि वो गैस कटर से वो ब्रिज को कट करके फिर वो निकाला गया था। तो उसमें से हमने 4 आरोपी को अरेस्ट किया है। 4 आरोपी अरेस्ट करके उनको नहीं, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं मिला है, लेकिन चालू आहे। 26 तारखेला आमच्याकडे बॅक रोडला अदानीचा एक वायर कॅरी करण्याचा एक ब्रिज होता टेम्पररी नाल्यावरही बॅक रोड एंडला। तर तो ब्रिज टेम्पररी ब्रिज काढून अदानीने नवीन ब्रिज लावला आणि तो जो जुना ब्रिज होता तो फुटपाथवर ठेवला होता। तो ब्रिज 26 तारखेला त्यांच्या निदर्शनास आलं की तो चोरीला गेलाय। तसे आमच्याकडे गुन्हा दाखल झाला। गुन्हा दाखल झाल्यानंतर आम्ही सीसीटीव्हीच्या आधारे शोध घेतला। टेम्पोचा एक टेम्पो सापडला। त्यानंतर आम्ही त्या आधारे तो ब्रिज कट करून गॅस कटरच्या सहाय्याने कट केला आणि तो तिथून चोरी झाल्याच्या निष्पन्न त्याच्यामध्ये आम्ही 4 आरोपींना अटक केलेली आहे। उद्धव और राज को एक साथ आने के लगे बैनर। महाराष्ट्र की मौजूदा राजनीतिक उठापटक के बीच उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के एक साथ आने की विनती वाले बैनर मुंबई के बाद अब उल्लासनगर में चर्चा का विषय बना हुआ है। उल्लासनगर 3 मनसे के सुभाष हटकर नामक एक पदाधिकारी ने इस तरह का बैनर लगाया है जो चर्चा का विषय बन गया है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में 1 साल पहले उद्धव की महाविकास अघाड़ी सरकार को गिराकर ईडी सरकार अपना सत्ता काबिज की। विवादों के बीच ही सही ईडी सरकार 1 साल तक राज्य में सत्ता ठीक ठाक चला लेगी, लेकिन कुछ दिन पहले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अजीत पवार अपने कुछ विधायकों के साथ ईडी सरकार में प्रवेश कर खुद उप मुख्यमंत्री पद पर काबिज हो गए, जिससे राज्य की जनता सत्ते में आ गई। राजनीतिक उठापटक को देखते हुए मुंबई के बाद अब उल्लासनगर में भी जगह जगह पर ये बैनर लगाए जा रहे हैं कि अब वह समय आ गया है जब ठाकरे परिवार को अपनी पुरानी बातों को नजरअंदाज करते हुए एक साथ आ जाना चाहिए। इससे साफ प्रतीत हो रहा है कि महाराष्ट्र की जनता उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे को एक साथ आने का आग्रह कर रही है। आपण बघतो ह्या महाराष्ट्रामध्ये कसे फोडाफोडीचं राजकारण चालू आहे। कोण कोणाच्या पक्षात आहे, कोण कुठे आहे हे काही अंदाजा लोकांना लागत नाही। कारण माझी एक आग्रहाची विनंती आहे की राजसाहेब आणि उद्धव साहेब यांनी महाराष्ट्रापुरता एकंदर यावा हीच माझी विनंती आहे। बस है की जे बाळासाहेबाचे वारिसदार माननीय राजसाहेब ठाकरे उद्धवजी ठाकरे यांनी आपल्या बाळासाहेबांचं ह्या महाराष्ट्रामध्ये स्वप्न पूर्ण करावं हीच माझी विनंती आहे। हादसे के वक्त बाकी परिवार दुकान में था। घटना के वक्त बाकी परिवार घर के पास में बनी दुकानों में सो रहा था। अगर घर के अंदर बाकी के परिवारजन होते तो पूरा परिवार घटना में खत्म भी हो सकता था। गुजरात के वापी, उमरगांव और वलसाड के अलावा रामगढ़ क्षेत्र के नसवारी में बारिश के चलते एक मकान ढह गया, जिससे मकान के भीतर सो रही 2 लड़कियां मकान के नीचे दब गईं। जैसे स्थानीय लोगों को मकान के गिरने की सूचना मिली, तुरंत पूरा गांव मौके पर इकट्ठा हो गया और मकान के अंदर दबी लड़कियों को
ढूंढने का सिलसिला शुरू हो गया। मकान के नीचे दबी 2 लड़कियों में एक की आवाज बाहर आ रही थी, जिसे लोगों ने आधे घंटे के भीतर बाहर निकाल लिया, लेकिन दूसरी लड़की 1 घंटे तक मकान के अंदर नहीं मिली। 1 घंटे बाद जब लड़की मिली तो वह सिर में चोट लगने के कारण उसकी मृत्यु हो चुकी थी। पीड़ित साहुन के परिवार में पत्नी सहित 5 लड़कियां तथा 2 लड़के हैं, जिनमें से बड़ी लड़की नजराना मकान के अंदर सो रही थी। सरपंच अनवर अजान ने बताया कि हमारे गांव में साहुन खान पुत्र हमीद खान का मकान बीती रात 12 बजे बारिश में गिर गया। मकान में सो रही 2 लड़कियां मकान के अंदर दब गईं, जिनमें से एक लड़की मुस्कान उम्र 15 वर्ष को जिंदा बाहर निकाल लिया गया, जबकि दूसरी लड़की नजराना उम्र 19 वर्ष मृत पाई गई। रात को पूरे गांव ने मकान के मलबे को जेसीबी की सहायता से हटाकर लड़कियों को निकाला है। बच्ची के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मकान के अंदर 6 बकरियां भी जिंदा दब गई। मकान गिरने के बाद पीड़ित सावन खान को लाखों रुपए का नुकसान हो गया और एक बेटी को भी खो दिया। घटना की सूचना मिलते ही गोविंदगढ़ पटवारी मौके पर पहुंचा और पीड़ित के नुकसान का मौका पर्चा तैयार किया गया। वहीं उपखंड अधिकारी ने कहा कि घटना बहुत ही दुखद है, पीड़ित परिवार को हर संभव मदद दी जाएगी। सरपंच अनवर अजान ने बताया कि अब पीड़ित सावन खान के पास रहने को कोई मकान नहीं है। यही एक पुराना मकान था जो भी अब बारिश में गिर गया। अब रहने के नाम पर सावन के पास केवल 2 दुकानें हैं। सरपंच ने कहा कि इस प्रशासन को बोलकर पीड़ित को मुआवजा दिलवाएं। वहीं घटना में घायल हुई मुस्कान ने कहा कि मैं रात को खाना खाने के बाद नजराना के साथ एक ही खाट पर सोई हुई थी। रात को लगातार बारिश आ रही थी और हम छत के ऊपर बने चौबारे में सो रहे थे। रात में मकान गिर गया और हम उसमें दब गए। अल्लाह की रहम से मैं तो जिंदा बच गई, लेकिन नजराना नहीं रही। इस बात का बहुत दुख है। हादसे के वक्त बाकी परिवार दुकान में था। घटना के वक्त बाकी परिवार घर के पास में बनी दुकानों में सो रहा था। अगर घर के अंदर बाकी के परिवारजन होते तो पूरा परिवार घटना में खत्म भी हो सकता था।